मुद्रा लोन लेना है और बैंक के चक्कर भी नहीं काटना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, बैंक में चक्कर ना काटते हुए ऑनलाइन मुद्रा लोन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसका अप्रूवल फास्ट कैसे हो सकता है, उसमें आप मुद्रा लोन के टाइम पे गलतियां क्या करते हैं, क्या पॉइंट आप ध्यान रखें कि आपका मुद्रा लोन फास्टर अप्रूवल हो और बैंक खुद आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी कि मुद्रा लोन के की पॉइंट क्या है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपका भाई है ना, आई विल हेल्प यू आउट। पर लास्ट तक ये वीडियो देखें, इसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि मुद्रा लोन होता क्या है। मुद्रा लोन का मतलब बेसिकली ये है PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके तहत 10 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन विदाउट सिक्योरिटी आपको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए मिलता है, जो कि बैंक फाइनेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। मुद्रा लोन्स किन कैटेगरीज में फाइनेंस किया जाता है उसको उसकी लोन अमाउंट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है शिशु। शिशु में आपको 50,000 तक का लोन मिलता है। फिर आता है किशोर। किशोर में आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसके बाद आपका आता है तरुण। तरुण की योजना के तहत आपको 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। फिर एक नई कैटेगरी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुई है, जिसे कहते हैं तरुण प्लस। इसमें आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। बट ये 20 लाख का लोन उन्हीं कस्टमर्स को मिलेगा, उन्हीं बोरोवर को मिलेगा जिसने मुद्रा लोन में 10 लाख तक का लोन सक्सेसफुली पे कर दिया है। मींस अगर आपने तरुण में लोन लिया है और 10 लाख का लोन कंप्लीटली पे किया है या आपका लोन रेगुलर चल रहा है, तो ही आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। 20 लाख का लोन अपफ्रंट नहीं मिलेगा। अब ये समझने की जरूरत है मुद्रा लोन कौन कौन ले सकता है। तो मुद्रा लोन एक इंडिविजुअल कस्टमर ले सकता है, आप आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म में ले सकते हैं, आप आपकी पार्टनरशिप फर्म में ले सकते हैं, आप आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मुद्रा लोन ले सकते हैं, या फिर कोई और लीगल एंटिटी है जो कि प्रूवन है तो भी उसमें आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा लोन किन किन बिजनेस एक्टिविटी के लिए मिलता है। तो मुद्रा लोन आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मिल सकता है। मुद्रा लोन आप आपकी ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं तो उसमें भी मिल सकता है। मुद्रा लोन आपको आपकी कोई सर्विस इंडस्ट्री रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो उसमें भी मिल सकता है। मुद्रा लोन नॉन एग्री बेस्ड बिजनेस के लिए मिलता है। अगर आप फार्मिंग बेस्ड बिजनेस करते हैं या फार्मिंग रिलेटेड कोई लोन चाहते हैं तो वो मुद्रा लोन में नहीं होता है। उसके लिए गवर्नमेंट की फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड कई स्कीम है, उसमें आपको लेना होता है। तो मुद्रा लोन बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री के लिए, ये नॉन फार्मिंग बिजनेस लोन है। इसके बाद अब आपको ये समझना है सबसे मेन चीज, मुद्रा लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। मुद्रा लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली 9.5% से लेकर 10% तक हो सकता है। ये मुद्रा लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक टू बैंक भी वेरी करता है, जिसे हम आगे चल के समझेंगे कि इसमें लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्यों होता है या ज्यादा क्यों हो सकता है। मुद्रा लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। मुद्रा लोन का प्राइमरी फैक्टर होता है आपका क्रेडिट रेटिंग, आपका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है। अगर आपने कोई पहले लोन लिया है, उसको प्रॉपर्ली टाइमली पे किया है, तो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा। सेकेंडरी आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ, आपका पास बिजनेस एक्सपीरियंस कैसा है, या फिर जो आप अभी लोन अमाउंट प्रपोज कर रहे हो उसके लिए आपका बिजनेस प्लानिंग कैसा है। फिर आता है आपका लोन अमाउंट कि आप किस कैटेगरी में ले रहे हैं, शिशु में ले रहे हैं, तरुण में ले रहे हैं या किशोर में ले रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद मुद्रा लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन, बैंक की करंट इकोनॉमी और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों एक पैरेलली चलते हैं। तो मार्केट कंडीशन क्या है जिसके बेस पे बैंक आपको लोअर रेट पे मुद्रा लोन दे सकती है। नेक्स्ट आता है आपका लैंडिंग पॉलिसी। बैंक टू बैंक भी कुछ हद तक मुद्रा लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है। अब मुद्रा लोन में सबसे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे ले सकते हैं, आपको क्या ऐसा प्रयास करना है जिसकी तहत आपको मुद्रा लोन में बेस्ट टू बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपके क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी से अच्छी रखें। आपके कोई भी लोन है तो उसको रेगुलर रखें और आपका क्रेडिट स्कोर मुद्रा लोन में अप्लाई करने के पहले चेक कर लें। अगर वो डाउन है या कोई ओवरड्यूज है आपके पुराने लोन के, तो पे करें, उसको सिस्टमेटिकली 1-2 महीने वेट करें और जब आपका स्कोर इंप्रूव हो जाए तभी उसके लिए अप्लाई करें। आपके इसके अलावा आपका जो बिजनेस प्लान होता है वो एक वायबल बिजनेस प्लान होना चाहिए जो मार्केट कंडीशन को मैच करता हो। और इसके अलावा आपको बैंक से निगोशिएट करना भी आना चाहिए कि आप कुछ मल्टीपल ऑप्शन लें, 1 या 2 बैंक में तलाशें और जहां लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मुद्रा लोन मिल रहा है वहीं पे आप ट्राई करें। मुद्रा लोन में प्रोसेसिंग फीस क्या होना चाहिए। दोस्तों नॉर्मली मुद्रा लोन में प्रोसेसिंग फीस निल होती है, उसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। बट ये भी बैंक या फाइनेंस कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर उनकी कोई इंटरनल पॉलिसी है जिसमें वो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करना चाहते हैं तो दे कैन चार्ज, बट नॉर्मली इट्स 0% प्रोसेसिंग फीस लोन। इसके बाद आपको यह समझना जरूरी है कि मुद्रा लोन जो आप लेने वाले हैं वो आपको कितने टाइम के लिए मिलेगा या क्या टेनर है। अगर आप कोई टर्म लोन ले रहे हैं
जिसको आप कोई एक्सपेंशन के लिए कुछ मशीनरी इक्विपमेंट परचेज करने के लिए ले रहे हैं, तो वो टर्म लोन आपको मैक्सिमम 5 ईयर तक मिल सकता है। कुछ बैंक इसका टेनर बढ़ा भी सकती है। और अगर आप कोई सीसी लिमिट या ओडी लिमिट मुद्रा लोन में ले रहे हैं, तो वो हर साल रिन्यू होगी, तो वो ऑन एंड ऑन हो सकती है। मुद्रा लोन कोलेटरल फ्री होता है। इसमें अप टू 10 लाख कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है जिसे कहते हैं CGFMU, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट। ये भी एक तरह का CGTMSE काइंड ऑफ फंड होता है, जिसके तहत इसमें कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। मुद्रा लोन जब भी आप अप्लाई करते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, ये बहुत जरूरी है आपको समझना। मुद्रा लोन में एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिपेयर करना होता है, जो कि ऑनलाइन मिल जाता है या बैंक से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ID प्रूफ क्या है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID। फिर आता है आपका एड्रेस प्रूफ क्या है, एड्रेस प्रूफ आपको कलेक्ट करना रहता है, फिर उसको सबमिट करना होता है। नेक्स्ट आता है आपके बिजनेस प्रूफ। आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में करना चाह रहे हैं, तो उसके प्रोप्राइटरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन हो, उद्यम हो, गुमास्ता हो, पार्टनरशिप फर्म में कर रहे हैं तो उसकी डीड हो। फिर आता है आपके इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न होंगे, बैंकिंग होगी, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट होगा। ये इनकम डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने होते हैं मुद्रा लोन की एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। जब भी आप मुद्रा लोन के लिए कोई भी प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें आपको कौन कौन से फैक्टर को ध्यान रख के आपका प्रोजेक्ट तैयार करना है, ताकि आपका प्रपोजल रिजेक्ट ना हो। तो पहला होता है कि आप कैटेगरी सही चूज करें, कि आप जो लोन अमाउंट ले रहे हैं उसके लिए कैटेगरी करेक्ट टिक करें। कि अगर आप शिशु में ले रहे हैं तो अप टू 50,000 का लोन मिलेगा, अगर आप किशोर में ले रहे हैं तो अप टू 5 लाख का लोन मिलेगा, अगर आप तरुण के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप टू 10 लाख मिलेगा। तो लोन अमाउंट के हिसाब से कैटेगरी जरूर फाइनल करें। इसके बाद आपका बिजनेस स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल होना चाहिए कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में ले रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म में ले रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर है या नहीं है। इसके बाद बैंक ये देखती है कि आप जिस बिजनेस के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, उस बिजनेस में आपकी एक्सपर्टी क्या है, आपको उसका नॉलेज है या नहीं, या फिर आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस है या नहीं है। उसके बाद आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। आप जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, या आप कोई किराना शॉप खोल रहे हैं, गारमेंट शॉप खोल रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो यूनिट आपकी ऑन्ड है या रेंटेड प्रीमाइसेस में है, उसके प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास है भी क्या नहीं है। मुद्रा लोन में अब आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करना होती है, जिसके लिए आपको कई बार प्रोफेशनल्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो उसकी मैं आपको एक बेसिक एंड सिंप्लीफिकेशन बताता हूं कि आप अपना ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये प्लान करना होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, या सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हैं। तो आप वो एक प्रिपेयर करें प्लान की क्लियर क्रिस्टल वे में हो कि आप क्या करना चाहते हैं। सेकेंडरी, आप उसको कैसे बेचेंगे। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपका सेलिंग प्लान क्या है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी डिमांड आपके आसपास लोकेशन में है या नहीं है, या फिर जहां है वहां आप कैसे बेचेंगे, ये आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद आप जो मशीनरी या कुछ इक्विपमेंट परचेज करें, तो उसके प्रॉपर्ली कोटेशंस आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही हवा में जाके बैंक में ना बोले कि मुझे 10 लाख का लोन लेना है, कोलेटरल फ्री आप लोन दे दें। तो प्लान प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें। फिर आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करें, तो स्पेसिफिक रहें। राउंड एंड राउंड बैंक से बात ना करें। बैंक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक 10 लाख के लोन के लिए बार बार अपना टाइम इन्वेस्ट करेगी। आपको अपना प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली प्रिपेयर करने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है आपको एक प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन बनाना होता है, कि आप मशीनरी कितने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कितना रिक्वायरमेंट है, या आप कोई मटेरियल परचेज कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल में, तो कहाँ से परचेज कर रहे हैं और कितना परचेज कर रहे हैं। फिर आपको एक इनकम स्टेटमेंट प्लान बनाना पड़ता है, कि आपको बैंक को जस्टिफाई करना है कि आप जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें आप नेक्स्ट 3 ईयर्स में कितना पैसा कमाएंगे, जिससे कि आप लोन का रीपेमेंट कर पाएंगे, या नेक्स्ट 5 ईयर में आप कितना कमाएंगे। तो आपको ईयर बाय ईयर आपका इनकम प्रोजेक्शन देना पड़ता है, ताकि बैंक को क्लियर रहे कि आपका रीपेमेंट कैसा होगा। थर्ड, आपको बैंक को एक क्लियर कट वे में ये देना होता है कि आप लोन रीपेमेंट 5 साल में कैसे करेंगे, क्या ईएमआई आपकी पेइंग कैपेसिटी है और वो कैसे पे होगा। मुद्रा लोन आपको कितना मिलेगा, इसका एक मेन फैक्टर होता है कि आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है। हम एक अनप्लान्ड वे में बैंक में अप्रोच ना करें। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, उस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग क्या आ रही है। बैंक हमेशा आपको 70 to 75% ऑफ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट फाइनेंस करेगा। सपोज करके आपको 15 लाख का प्रोजेक्ट है, तो वो 9 से 10 लाख का फाइनेंस करेगा। आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो आपको 7 लाख का फाइनेंस होगा। तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट और उसके कॉस्ट एस्टिमेशन में स्पेसिफिक रहें। जब भी आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या क्या गलतियां करते हैं, अब उसे समझते हैं। मुद्रा लोन में जब भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये फाइनल करें कि आप किस कैटेगरी में लोन लेना चाह रहे हैं, शिशु, किशोर या तरुण प्लस। ये टिक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या फिर आपने कहीं ऐसा कि आपने 10 लाख का लोन अप्लाई करा है
और आपने टिक कर दिया शिशु में जो कि 50,000 की लिमिट का है, तो आपका प्रपोजल अपफ्रंट ऑनलाइन ही रिजेक्ट हो जाए। जब भी आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करें अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर रखें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा बैंक के पास 10 लाख के लोन के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। अगर आपकी फाइल सिस्टमेटिकली कंप्लीट नहीं है तो वो रिवर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, जिससे आपका प्रपोजल डिले होगा। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपरली केवाईसी, आधार नंबर, एड्रेस, आपका सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, ताकि आपका मुद्रा लोन्स में डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कोई डिले ना हो। मुद्रा लोन के लिए अप्लाई जब भी आप करते हैं तो आपका बिजनेस प्लान एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान होना चाहिए और वो स्पेसिफिक होना चाहिए। डोंट बी डे ड्रीमर कि आप कोई हाइपोथेटिकली कैलकुलेशन बैंक को बता रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे, या रियलिस्टिक प्लान नहीं है। तो आपका बिजनेस प्लान स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक होना चाहिए, जिसमें बैंक को ट्रस्ट हो कि आप उस बिजनेस को करके प्रॉफिट कमा सकते हैं और बैंक का लोन रीपे प्रॉपर्ली कर सकते हैं। अब एक मेन इंपॉर्टेंट है कि आप गलतियां क्या कर रहे हैं वो आपने देख ली। अब आपको ये देखना है कि मुद्रा लोन रिजेक्ट क्यों हो जाता है और वो आपको क्यों ध्यान रखना है। आपने प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया फिर भी मुद्रा लोन क्यों रिजेक्ट हो गया, अब ये समझ। मुद्रा लोन रिजेक्ट होने का सबसे मेन रीजन होता है आपका क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 या बिलो है तो आपका पुअर क्रेडिट स्कोर है, आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। द गुड क्रेडिट स्कोर इज 750। तो अपने जितने भी एग्जिस्टिंग लोन हैं उनको रेगुलर रखें और ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर रखें। अगर आपने अभी तक कोई लोन नहीं लिए तो हो सकता है आपका क्रेडिट स्कोर -1 आए, तो वो भी बैंक के लिए रिस्की होता है। तो कोई छोटे मोटे लोन लें और उसका अपना स्कोर इंप्रूव रहे। मुद्रा लोन में अगर आपका बिजनेस प्लान जो है वो स्टेबल नहीं है तो बैंक उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई बाइंडेशन नहीं है कि बैंक में अगर प्रपोजल आया है तो उसे अप्रूव करना ही है। एग्जिस्टिंग लोन डिफॉल्ट, अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग लोन में डिफॉल्ट है या राइट ऑफ हुआ या सेटल हुआ तो भी बैंक आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर सकती है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन में भी एक गलती होती है कि आपने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर दिया बट आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं है, आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं लगाया है, या फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड या सारे पार्टनर स्ट्रक्चर में नहीं दिए तो भी बैंक आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दे। हम ऐसा क्या प्रोजेक्ट प्रिपेयर करें कि जिससे आपका मुद्रा लोन इजीली अप्रूवल हो और वो क्लियर कट वे में फास्टर अप्रूवल विद लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। इसके लिए आगे समझते हैं। मुद्रा लोन में अप्लाई करने के पहले आप ये इंश्योर हो जाए कि आप क्या लोन अमाउंट अप्लाई कर रहे हैं, किस कैटेगरी में कर रहे हैं, आपका बिजनेस प्लान क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, मार्केट रिलेटेड डिमांड में है या नहीं, आपका क्रेडिट स्कोर प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंडरी, आप जो भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए। एकदम हाइपोथेटिकली या कुछ XYZ अमाउंट ना अप्लाई कर दे जो बैंक के लिए रियलिस्टिक ना हो। मुद्रा लोन प्रोजेक्ट जो आपने प्रिपेयर किया है वो सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो, उसके लिए कुछ की पॉइंट री-वेरीफाई करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है या नहीं है, केवाईसी, आपके इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर्ली लगे हैं या नहीं है, आपने जो बिजनेस प्लान बनाया उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर्ली सिस्टमेटिक फाइल में सबमिट किए हैं या नहीं किए हैं, और आपको बैंक से रेगुलर कनेक्ट में रहना है। अगर बैंक डिले करती है तो डोंट शो योर एंगरनेस। आपको बैंक के साथ भी पोलाइट रहने की जरूरत है और आपको आपके बिजनेस मार्केट में भी पोलाइट रहने की जरूरत है। मैंने आपको सबसे पहले ये कहा था कि मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप मुद्रा लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको बैंक के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे और आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बैंक के साथ होगा फॉर अप्रूवल एंड डिस्कशन। तो इसके लिए आपको क्या जाना है, आप गवर्नमेंट की एक ऑथराइज्ड वेबसाइट है जिसे कहते हैं उद्यम मित्रा, उस साइट पे जाएं, अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करें और सिस्टमेटिकली एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सबमिट करें। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो चिंता नहीं करना, आपका भाई है ना, आई विल हेल्प यू आउट। जब भी आप मुद्रा लोन ऑनलाइन अप्लाई करें तो एक प्रॉपर्ली इंडेक्सिंग कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिकली कंप्लीट हो, आपके केवाईसी का एक सेट बना हो जो कि आपके पास स्कैन कॉपी हो, आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन की स्कैन कॉपी हो, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके सारे कोटेशन या टेंडर्स के आपके पास एक स्कैन कॉपी हो जिसे आप ऑनलाइन सबमिट कर सके। अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते तो आपकी प्रोसेस और फास्ट हो जाएगी। मुद्रा लोन में जब भी आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो आपको ये चेकलिस्ट बनानी है। आपको आपके केवाईसी, आपके बिजनेस प्रूफ, आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन और इनकम टैक्स रिटर्न, ये 5 फैक्टर आप कंप्लीट करें और सिस्टमेटिकली उसको अपलोड करें। अब आपकी बारी आती है फाइनल सबमिशन की। तो फाइनल सबमिशन में आपको ये देखना है कि आपकी चॉइस ऑफ बैंक भी आप चूज कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर लें, आप जहां बिजनेस स्टार्ट करने वाले या आपका जहां बिजनेस है वहां की नियर बाय बैंक और ब्रांच लोकेशन आप प्रिफर करें तो बैंक को भी कंफर्टेबल रहेगा, आपको भी कंफर्टेबल रहेगा। बैंक ये चाहती है कि उसके नियर बाय लोकेशन पे अगर बिजनेस है तो वो प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकता है या ईएमआई के लिए कोई डिले हो तो रिकवरी के लिए आपसे कनेक्ट भी कर सकता है। तो ऐसा ना करें
कि आपका बिजनेस किसी एक लोकेशन पे और आप वहां से 25-30 किलोमीटर दूर लोकेशन पे मुद्रा लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप आपके बिजनेस की नियर बाय लोकेशन चूज कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि बैंक हमेशा प्रिफर्ड करती है कि आप जो मुद्रा लोन अप्लाई कर रहे हैं तो या तो आपका घर खुद का उस लोकेशन पे हो या बिजनेस आपका खुद का ओनरशिप हो, ताकि आपकी स्टेबिलिटी उस लोकेशन पर दिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्रॉपर्टी कोलैटरल में मांगेंगे, बट दे वांट अ स्टेबल गाय जो वहां पे अवेलेबल हो। दोस्तों, मैंने आपको मुद्रा लोन की स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करी कि मुद्रा लोन अप्लाई कैसे करना है, उसके क्या फैक्टर्स हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू इन दिस।